वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 66 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है 1972 के 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। सेकंड है 1975 के 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिर से सही विकल्प चयन कीजिए। पहला है केंद्रीय सूचना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। सेकंड है केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय अधिनियम की धारा 19 क्लॉज 7 के तहत बाध्यकारी होता है। थर्ड है केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। फोर्थ है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इससे रिलेटेड बाकी जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, संविधान के स्रोत दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान है। जैसे कि पहला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे समवर्ती सूची ली गई है। सेकंड है जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन दिया गया है। थर्ड है सोवियत संघ पूर्ववर्ती, इसका संविधान जो है पहले से सोवियत संघ बोलते थे, यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है। फोर्थ है जापान का संविधान, इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। कौन से यहाँ पर पेयर्स करेक्ट दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे ही पेयर्स सही हैं। 69 क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। सेकंड है डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। थर्ड है सी एच भाभा के पास वित्त विभाग और फोर्थ है लियाकत अली खान के पास विधि विभाग था। इनमें से कौन से आंसर्स हैं, कौन से पेयर हैं जो करेक्ट हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था और डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था, जबकि वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास था। ओके, जो सी एच भाभा हैं इनके पास कार्य, खान और ऊर्जा विभाग था। इसके अलावा विधि विभाग था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास, ठीक है, ना कि लियाकत अली खान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। पहला है भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए एक अग्रणी पहल की थी। सेकंड है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L क्लॉज फर्स्ट के तहत किया गया था। थर्ड है महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा बाघ टाइगर रिजर्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। पहला है प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसे फरवरी 1993 में शुरू किया गया था। सेकंड है भारत में विश्व में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या है जो 2017 की जनगणना के अनुसार 27,312 अनुमानित है। थर्ड है एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की गंभीर दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2012 में विश्व हाथी दिवस बनाया गया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी फरवरी 1992 में, ना कि 93 में। 72 क्वेश्चन है, फिर से सही विकल्प चुनना है सभी विकल्प को देख करके। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। सेकंड है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। थर्ड है जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार 1916 में एक अमेरिकी
वनस्पति शास्त्री थे आर्थर हैरिस, इनके द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं। 73rd क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की रामसर साइटों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा में है। सेकेंड है समन पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी में। थर्ड है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, संत कबीर नगर में। और थर्ड है, माफ़ कीजिएगा, फोर्थ है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली में है। इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, जबकि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता को यथास्थान संरक्षण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। सेकंड है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। थर्ड है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। फोर्थ है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं। बताइए कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट सही हैं। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। सेकंड है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। थर्ड है, खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही दिए गए हैं। 76th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है विकल्प, भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो अधिकतम लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। सेकंड है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। थर्ड है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, ये 2005 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया। फोर्थ है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं, ये 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था, ना कि 2005 में। 77वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। सेकंड है, भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र मानकर निर्धारित किया गया है, जिसका निर्धारण भोपाल में स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। थर्ड है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर सही उत्तर आपको चूज करना होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र मानकर निर्धारित किया गया है, जिसका निर्धारण दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है, ना कि भोपाल। 78 क्वेश्चन है, भारत के साथ अपनी भूमि साझा करने वाले देशों के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। सेकंड है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। थर्ड है, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका है। और फोर्थ है, दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो दक्षिण पूर्व में श्रीलंका है, जलीय सीमा साझा करता है, और मालदीव भी। 79वां क्वेश्चन है, भारत, इसमें पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत अपनी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। थर्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और फोर्थ है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
फोर्थ क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप होगा, ना कि पुदुचेरी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सेकेंड है सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। थर्ड है छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु सूरजपुर है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 81st क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोआब के संबंध में कुछ कथन पूछे गए हैं। दोआब क्या होते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र होते हैं। पहला है सिंधु सागर दोआब, सिंधु और झेलम के बीच है। सेकेंड है चाच दोआब, ये झेलम और चिनाब के बीच है। थर्ड है रचना दोआब, जो कि रावी और चिनाब के बीच है। फोर्थ है बारी दोआब, जो ब्याज और सतलज के बीच है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। बारी दोआब गलत है, क्योंकि बारी ब्यास और रावी के बीच है, ना कि बारी ब्यास और सतलज के बीच। जबकि ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट दोआब है, बिष्ट सागर दोआब। 82nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है सबसे अधिक गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा नदियों में पाई जाती है। सेकेंड है अमेजन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के फेफड़े कहा जाता है। थर्ड है उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 83rd क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है बगदाद के एक अरब खोजकर्ता अल मसूदी ने उत्तर भारतीय मैदान पर समुद्री धाराओं और मानसूनी हवाओं के उल्टे होने का विवरण दिया था। सेकेंड है कुंडाह पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले की भवानी नदी में स्थित है। थर्ड है मसानजोर बांध पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। फोर्थ है अपर सिमेरु प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में चिंतापल्ली एजेंसी के बीच में स्थित है। कौन से स्टेटमेंट हैं जो राइट दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 84th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। सेकेंड है काराकुम रेगिस्तान मुख्यतः तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। थर्ड है श्रीलंका का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पेगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है, ये म्यांमार का है, ना कि श्रीलंका का है। 85th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सेकेंड है अलास्का यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है। थर्ड है बालकाश झील कजाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे वर्ष 1867 में रूस से इसने खरीदा था। और जो कजाकिस्तान में स्थित है बालकाश लेक, ये मध्य एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है।